तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने चैनल पर जो है यहाँ पर कुल कंप्यूटर के 3650 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, जिसमें कि जो है 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यानी कि इसके जो है 10 पार्ट जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपको बता दें, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें मेल आईडी द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीपीसीएल के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपको बता दें, क्वेश्चन जो हैं ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी मीडियम के छात्र को यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड कर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो है, बोल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी अक्षर जो है इसको अलग तरीके से लिखा जाता है, बोल्ड उसे कहते हैं। तो यहाँ पर Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर बोल्ड करने के लिए। आप जो है कमेंट में ये बताइए, Ctrl+Z का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। Ctrl+U का प्रयोग जो है अंडरलाइन करने के लिए जो है किया जाता है। इसके बाद जो है Ctrl+Y और Z, आप दोनों कमेंट करिए यहाँ पर किस के लिए जो है या इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपका टेस्ट यहाँ पता चल सके कि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर है, एमएस वर्ड 2016 में कौन सा कमांड टेक्स्ट दस्तावेज डॉक्यूमेंट किए गए परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है। तो यहाँ पर कौन करता है इन सभी की मदद, उसे कहते हैं ट्रैक परिवर्तन, यानी कि ट्रैक चेंजेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग शब्द पाठ की फॉन्ट को यहाँ पर रेखांकित करने के लिए जो है किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए जो है Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आपने कोई शब्द लिखा, जैसे लिखा आपने यूपीपीसीएल, तो इसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए जो है Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, जब हम सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं और यह पूरी तरह से जो है बूट हो जाता है और कार्य करने के लिए जो है तैयार हो जाता है, तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है। तो स्क्रीन पर जो जब सिस्टम आपका ऑन हो जाता है तो स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है और यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर प्रोग्राम दिखा रहा है तो ये सब प्रोग्राम है, और यहाँ इस जो स्क्रीन को क्या कहते हैं, ये डेस्कटॉप होता है। विंडोज़ 10 में कहाँ से डिवाइस और प्रिंटर
विकल्पों का उपयोग करते हुए एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। तो विंडोज़ 10 में जैसे आपको एक न्यू प्रिंटर को ऐड करना है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल पैनल, पहले जो है स्टार्ट मेन्यू रहता है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं, माउस को ऐड कर सकते हैं, माउस के की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप स्क्रीन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सभी काम यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी यहाँ पर डिवाइस ऐड रहते हैं, सभी यहाँ पर जो है कंट्रोल पैनल में जो है इसकी सेटिंग यहाँ पर दी गई रहती है। जैसे कि आप किसी भी यहाँ पर USB ड्राइव को ऐड करना है, तो उसको अगर डिसकनेक्ट करना है तो कंट्रोल पैनल में से इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल का काम है कि सभी यहाँ पर डिवाइसों को कंट्रोल करना। तो काफ़ी ये अहम भूमिका निभाता है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए जानकारी प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन आपके UPPCL के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है MS वर्ड 2016 के क्वेश्चन ही ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर टूल टिप जो है एक न्यू फीचर यहाँ पर ऐड किया गया है MS वर्ड 2016 में। तो उसके माध्यम से जो है टूल आप कई सारे टूल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, MS पावरपॉइंट में स्लाइड स्टार्टर कमांड किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ये किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? व्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो जब आप MS पावरपॉइंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर व्यू मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप स्लाइड स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, URL का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। फुल फॉर्म से संबंधित जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके UPPCL के एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए जो है आप इन्हें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ALU स्टैंड फॉर, यानी कि ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो काफ़ी सिंपल सवाल है ये। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पर विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम ENIAC था। तो ये सवाल भी आ चुका है आपके UPPCL के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर संक्षेपण KB का आमतौर पर क्या होता है, क्या अर्थ होता है, यानी कि KB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, TB का होता है टेराबाइट। तो KB, MB, TB और इसके पहले होता है MB के बाद होता है GB। तो इसका पूरा नाम होता है गीगाबाइट। तो GB का होता है गीगाबाइट। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर कंप्यूटर में सभी का फुल फॉर्म आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर दूंगा फुल फॉर्म से संबंधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से यहाँ पर वीडियो कॉलिंग की जाती है। टेलीकॉम तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉल करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो जैसा कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, यहाँ पर व्हाट्सएप कॉलिंग की जाती है, वीडियो कॉलिंग। तो यहाँ पर नेट के माध्यम से जो है जो कॉलिंग की जाती है वीडियो कॉल, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर MS वर्ड 2016 में सेव अथवा सेव एज के लिए किस मेन्यू का यहाँ पर चयन किया जाता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर फाइल मेन्यू में जो है आपको सेव एंड सेव एज का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पर जो है से फाइल को किसी भी फाइल को जो है सेव किया जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके UPPCL के एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड ये सवाल जो है MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन है, यदि आप पहले और दूसरे स्लाइड को चुनें और फिर होम टैब के स्लाइड ग्रुप के न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MS पावर पॉइंट में अगर आपने 2 स्लाइड को बनाया है, एक स्लाइड उसके बाद दूसरे स्लाइड, और यहाँ पर पहले और दूसरे स्लाइड को चुनें और फिर होम टैब के स्लाइड के ग्रुप के न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके प्रेजेंटेशन में तीसरे स्लाइड के रूप में एक नई स्लाइड क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब डेटा इंटरनेट पर प्रमुख कनेक्शनों के एक सेट से दूसरे सेट में जाता है तो इन कनेक्शनों को इंटरनेट से क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं बैकबोन कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर शीट 1 से शीट 3 के A10 सेल को संदर्भित करने का सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर MS एक्सेल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस सामान्य उद्देश्य एकल उपयोगकर्ता माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं जिसे एक समय में एक व्यक्ति द्वारा संचालित करने के लिए बनाया गया है या फिर डिज़ाइन किया गया है। तो उसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर आपने देखा होगा, सुपर कंप्यूटर को आपने देखा होगा। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम है परम जो है भारत का जो है सुपर कंप्यूटर है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए 1000 एक बिट बराबर कितने बाइट होते हैं, एक बाइट बराबर 8 बिट। और यहाँ पर 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सेल में संख्या को टेक्स्ट के रूप में दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी संख्या को यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में लिखना है तो इसके लिए जो है कामा बटन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हैं इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय चैट सेवा है। तो यहाँ पर लोकप्रिय चैट सेवा कौन सी है, इंटरनेट रिले चैट जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट जो है यहाँ पर रिले चैट इसका करेक्ट आंसर है। पैसिव एब एक्टिव मैट्रिक्स के मूल प्रकार कौन है। तो
फ्लैट पैनल और मॉनिटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो आपको बता दें, अगर किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो यहाँ पर Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, और उसे जो है यहाँ पर कट करना है तो Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, और कट किए गए डॉक्यूमेंट को यहाँ पर किसी अन्य जगह जो है पेस्ट करने के लिए यानी उस यहाँ पर Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए जो है Ctrl+V, कॉपी करने के लिए C, और कट करने के लिए यहाँ पर X का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, लेटर्स के केस को बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि आपके लेटर्स के केस यानी कि आपने जो है अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्मॉल लेटर में सभी शब्द को यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपको उन्हें जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किस शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर Shift+F3 बटन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर हार्डवेयर का एक टुकड़ा जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों की यात्रा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है यहाँ पर मॉडेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग जो है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा PDF फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pdf होता है। इसके अलावा जो है हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो उसके लिए जो है .doc का प्रयोग किया जाता है, तब तथा अन्य फाइलों का जो है यहाँ पर एक्सटेंशन होता है, जिससे कि आप समझ सकें तो ये किस प्रकार की फ़ाइल है। तो फाइल का इसीलिए जो है अलग अलग एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अंकगणितीय और तार्किक परिचालन के मान किस ट्रांजिस्टर में जो है संग्रहित होते हैं। तो ये इसे कहते हैं एक्यूमुलेटर, इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटर कहा जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होता है, क्या शामिल होता है यहाँ पर, मल्टीकास्टिंग की जा सकती है यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में। जैसे देखा होगा आपने, यहाँ पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर भाषण वगैरह देते हैं तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग किया जाता है, यानी कि उनको जो है कई सारे चैनलों पर जो है दिखाया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा उन्हें यूट्यूब पर भी दिखाया जाता है, ट्विटर पर भी वही वीडियो तुरंत लाइव चलता रहता है। इसके अलावा जो है अन्य टीवी के चैनलों पर भी वही प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। तो इन सभी जो है सिस्टम को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। किसी दस्तावेज को मुद्रित या प्रिंट करने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो Ctrl+P होती है। एक सुरक्षा सुविधा है जो यह निगरानी के लिए इस्तेमाल होती है कि कौन हमारे नेटवर्क तक पहुंच बना सकता है। तो इसे कहते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, इसे कहा जाता है। नेटवर्क का वर्तमान निष्पादन स्तर को जांचने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस निष्पादन परीक्षण का
प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में बूट प्रक्रिया में बायोस प्रक्रिया को निष्पादित कौन करता है? तो यहाँ पर लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसको बूट किया जाए तो यहाँ पर जो बायोस सिस्टम होता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रक्रिया को निष्पादित कौन करता है? तो कौन करता है? MBR करता है। यहाँ पर डायनेमिक ऑडेक्टिव स्ट्रीमिंग और यहाँ पर HTTP वीडियो फाइल को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर .dash का प्रयोग किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन विकल्प MS वर्ड 2016 के किस टैब में होता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके UPPCL के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो है पेज लेआउट का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पर पेज ओरिएंटेशन यानी कि उसको पोर्टेबल में करना चाहते हैं या फिर जैसा कि आप करना चाहते हैं पोर्टेबल में और यहाँ पर लैंडस्केप में करना चाहते हैं या फिर पोर्टेबल में, तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पेज लेआउट में आप चेक कर सकते हैं। ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में यूरो कन्वर्टर का विकल्प जो है उपलब्ध होता है? तो ये उपलब्ध होता है यहाँ पर फाइल में। गैस प्लाजा डिस्प्ले किस प्रकार के मॉनिटर के अंतर्गत आता है? तो ये जो मॉनिटर होता है इसे कहा जाता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विकल्प का उपयोग टेबल में बाय बॉर्डर को लगाने और आंतरिक बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर बॉक्स जो है इसका राइट आंसर है। सीडी किस पदार्थ से बनी होती है? जो आपने देखी होगी सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ये किस पदार्थ से बनी होती है अगर आपसे पूछा जाए? तो ये बनी होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CDR की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर इसकी क्षमता जो होती है यहाँ पर लगभग 700 मेगाबाइट तक होती है CD-ROM की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 40 है पंच किए गए कार्ड के पठन के लिए किस डिवाइस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उसके लिए जो है कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। कार्ड रीडर आपने सभी ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप जो है कार्ड रीडर में रख सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं। उसके अलावा जो है कार्ड रीडर में चिप वगैरह लगाया जाता है जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के रखते हैं। यहाँ पर आप उसको सिस्टम में लगाकर इसको रीड कर सकते हैं। WAN का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है एक भाषण इनपुट डिवाइस होती है। तो भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए जो है आप किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की फाइल में 16 मिलियन रंग होते हैं? तो JPEG यानी कि आपकी पिक्चर में जो है 16 मिलियन रंग होते हैं। मशीन को डोमेन में व्यवस्थित करने और उसे होस्ट नाम को IP पते पर जो है मैप करने के लिए जो है निर्माण किया गया है। तो उसे कहते हैं DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर बना एक फोल्डर है जो आपकी फाइलों को ऑनलाइन और अन्य कंप्यूटर में समक्रमिक बनाता है। तो उसे कहा जाता है ड्रॉप बॉक्स कहा जाता है। मोबाइल भुगतान सक्षम बनाता है तो कौन बनाता है? इस ऐप में जो है आपने भीम ऐप का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर ये भुगतान की सेवा को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर MS Excel के कॉलम चार्ट में
क्षैतिज अक्ष और जो है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संचारित किए जाते हैं। तो क्षैतिज अक्ष पर जो है वर्ग होता है और ऊर्ध्वाधर में यहाँ पर इसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एमएस एक्सेल में समान अंतराल पर डेटा में रुझान प्रदर्शित करने के लिए जो है किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एमएस एक्सेल में चार्ट पर डेटा को स्थापित और खोजने में पाठक की सहायता कौन करता है? तो ग्रिड रेखा जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा यहाँ पर पद का प्रयोग किसी कंप्यूटर प्रोसेस या कमांड की जो है समाप्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर एबोर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। एक बोट है जिसे डेटा की बड़ी मात्रा जैसा कि इंटरनेट पर वेब पेजों में विशिष्ट जानकारी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है यहाँ पर हार्वेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये थे आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में जो है आने वाले हैं। हर वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है सारे वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड आई बटन पर भी उसका लिंक आपको मिला होगा, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।